अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टेंसेस मैं बहुत अरसे से पढ़ा रहा हूँ और मैंने टेंसेस को पढ़ाने का अपना एक तरीका भी इंट्रोड्यूस किया है। आप लोगों ने शायद मेरे लेक्चर देखे जिसमें मैं एक फार्मूला बताता हूँ, आइडेंटिटी, हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर प्लूरल। ये मेरा ज़ाती बनाया हुआ फार्मूला है। बुक्स में इस तरह नहीं है। बुक्स में तो होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अगर एक्टिव है पैसिव है तो ऑब्जेक्ट वर्ब और फिर एंड पर सब्जेक्ट आ जाए इनडायरेक्ट बाय के साथ। लेकिन मैं ज़रा डिफरेंट तरीके से करवाता हूँ और मेरी बुक है इंग्लिश लैंग्वेज की, वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, इस पर कॉल कर आर्डर देंगे तो आप परचेज़ कर सकते हैं। अपनी बुक में भी जो एकेडमी में भी पढ़ाई जा रही है उस बुक में भी मैंने टेंसेस को ऐसे ही डिफ़ाइन किया हुआ है जो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। पहले आइडेंटिटी, फिर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर प्लूरल्स क्या है, हर टेंस का सेम फार्मूला चलता रहता है। तो इस तरीके से टेंसेस होते हैं। ये टेंसेस की जो दीगर वीडियोस हैं आप मेरे यूट्यूब चैनल अली रज़ा काज़मी पर भी देख सकते हैं, लिंक आपके सामने मौजूद है। लेकिन बाज़ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर टेंसेस थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, उसको सर सेपरेटली डील करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। एक टेंस दो जगह पर भी आता है, अक्सर स्टूडेंट ये कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन करते हैं। पिछले दिनों एक बुक मेरी नज़र से गुजरी रेमंड मर्फे की टेंसेस की, तो उसमें भी यही पॉइंट रेज़ किया गया है, क्लैरिफाई किया है, जो कि मैं अब डिफ़ाइन कर रहा हूँ। बाज़ दफ़ा एक ही टेंस दो सिचुएशन को डील कर लेता है। तो आप जैसा कि टेंस की डेफिनेशन है, टेंस इज इक्वल टू टाइम, वो टाइम को बताता है। तो एक टेंस जो होता है ना वो दो टाइम को फॉल करता है, यानी कि दोनों सूरतों में ठीक होता है। टेंस दो टेंस है लेकिन एक ही सिचुएशन को डील कर रहे हैं और दोनों बातें ठीक है। अब उर्दू में भी मैं समझा देता हूँ और इंग्लिश में भी। ज़रा एग्जाम्पल है, वो दो टेंस कौन से हैं? फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस आमने सामने एक दूसरे के होते हैं और दोनों सेम हो जाते हैं। हालांकि दोनों का फ़र्क है आइडेंटिटी का, स्ट्रक्चर का, लेकिन मीनिंग बाज़ दफ़ा सेम हो जाता है। आप ज़रा गौर करें, मैं कल आऊँगा, मैंने अपने दोस्त को कॉल की, उससे वो पूछता भाई आप कब आ रहे हैं, बहुत अरसा हो गया आपसे मुलाकात नहीं। मैं उससे कहता हूँ मैं कल आऊँगा इंशाल्लाह, फिर मुलाकात होती है। अब एक तो मैं ये कह सकता हूँ आई विल कम टुमारो ये तो मेरा फ्यूचर फर्म बिलीव है, मैंने उसे कह दिया मैं कल आऊँगा, दैट्स ऑल। मैं उसको ये भी कह सकता हूँ कि डोंट वरी इंशाल्लाह आई एम कमिंग टुमारो, मैं कल आ रहा हूँ या आऊँगा, बोथ आर सेम एंड इंटरचेंजेबल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सिचुएशन ईजी है, उसको फ्यूचर को डील करिए, मैं कल आऊँगा या मैं कल आ रहा हूँगा, ये रहा हूँगा नहीं बनेगा। अब बज़ाहिर तो उसकी फ्यूचर की टेंस ये होता है कल आ रहा हूँगा, नहीं, इसका मीनिंग ये होगा कि मैं कल आऊँगा। सो आई एम कमिंग टुमारो, आई विल कम टुमारो, बोथ आर सेम, विच इज़ absolutely right, and it has been mentioned in one of the most recognized English language books which is Raymond Murphy, उसमें भी डिफाइन किया और दीगर अच्छी बुक्स में भी है। मेरा ख्याल है रैन एंड मार्टिन में भी है, मेरी नज़र से नहीं गुजरा लेकिन होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। बाकी एक दो बुक्स में तो अच्छी बुक्स में मैंने पढ़ा ही है। एक और एग्जांपल देखें जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड टुमारो, नतीजे का ऐलान कल किया जाएगा। ये तो हो गया, सीधी सी बात है, फ्यूचर टेंस है और हमने वैसा बना दिया। लेकिन मैं यूं भी कह सकता हूं, जैसे कि एग्जांपल है द रिजल्ट इज बीइंग अनाउंस्ड टुमारो, कि कल नतीजे का ऐलान किया जा रहा है। उर्दू में भी देखें, हम ऐसा बोलते हैं अक्सर, हम ऐसे फिक्रे बोलते हैं कब नतीजा कब आ रहा है तुम्हारा। अब अक्सर बल्कि बड़े यही पूछते हैं कि कब आपका रिजल्ट आ रहा है। होना तो ये ना आपका रिजल्ट कब आएगा, लेकिन आ रहा है। क्यों कह रहे हैं वो? बिकॉज बहुत चीज़ जो सिचुएशन है वो सेम है और वो प्रेजेंट कंटिन्यूस या फ्यूचर इंडेफिनिट कोई की सिमिलर सिचुएशन है। सो एग्जैक्टली ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपका बाकी का सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, यानी कि ये ना हो कि विल के बाद आप इधर बी भी लगा रहे हो, आई विल बी कम टुमारो, ये क्या मतलब बात हुई। इतना आई एम कमिंग टुमारो, अब यहाँ पर आई एम केम टुमारो, लेकिन तो वो गलत है। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप ऐसी सिचुएशन में दोनों टेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार करें कमेंट बॉक्स में। और अगर आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, एक रीज़नेबल फ़ी पे कर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं पिछले तकरीबन 10 से 12 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और अब रावलपिंडी में एकेडमी भी है। 6 से 8 के दौरान मैं पिंडी होता हूँ, तो रावलपिंडी इस्लामाबाद के स्टूडेंट पिंडी में मुझसे लाइव क्लास भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।